भानगढ़ किले के बारे में कई कहानियां हैं। कई बार पर्यटकों ने इस जगह पर असामान्य घटनाओं की पुष्टि की है। इस किले की मौजूदा हालत ऐसी है कि कोई भी इसे देखकर अचानक डर जाए। हालांकि वैज्ञानिकों ने भानगढ़ की कहानियों को खारिज कर दिया है, लेकिन ग्रामीण अभी भी किले को प्रेतबाधित मानते हैं। भानगढ़ किला सुबह 6 बजे से शाम 6 बजे तक खुला रहता है। ये किला दिल्ली से लगभग 300 किलोमीटर दूर है। क्या श्राप मिला? भानगढ़ की राजकुमारी रत्नावती बेहद खूबसूरत थी। राजकुमारी की सुंदरता की चर्चा पूरे राज्य में थी। रत्नावती के लिए कई राज्यों से विवाह के प्रस्ताव आए। इसी दौरान एक दिन राजकुमारी किले में अपनी सहेलियों के साथ बाजार में निकली। वह बाजार में परफ्यूम की दुकान पर पहुंची और हाथ में परफ्यूम लेकर उसकी खुशबू सूंघ रही थी। उसी समय दुकान से कुछ दूरी पर सिंधु सेवड़ा नामक व्यक्ति खड़ा होकर राजकुमारी को देख रहा था। सिंधु इसी राज्य का निवासी था और वह काला जादू जानता था तथा उसमें निपुण था। राजकुमारी का रूप देखकर तांत्रिक उस पर मोहित हो गया और राजकुमारी से प्रेम करने लगा और राजकुमारी को जीतने के बारे में सोचने लगा। लेकिन रत्नावती ने कभी उसकी ओर मुड़कर नहीं देखा। वह दुकान जहां राजकुमारी इत्र लेने जाती थी, उसने दुकान में रत्नावती के इत्र पर काला जादू किया और उस पर वशीकरण मंत्र का प्रयोग किया। जब राजकुमारी को सच्चाई पता चली, इसलिए उसने इत्र की शीशी को नहीं छुआ और पत्थर मारकर उसे तोड़ दिया। इत्र की शीशी टूट गई और इत्र बिखर गया। वह काले जादू के प्रभाव में था। तो पत्थर सिंधु सेवड़ा के पीछे चला गया और पत्थर ने जादूगर को कुचल दिया। इस घटना में जादूगर की मौत हो गई, लेकिन मरने से पहले उन्हें तांत्रिक ने श्राप दिया था कि इस किले में रहने वाले सभी लोग जल्द ही मर जाएंगे और दोबारा जन्म नहीं लेंगे। उनकी आत्मा इस किले में भटकती रहेगी। तब से इस किले में रात के समय कोई नहीं रुकता। कहा जाता है कि यहाँ रात के समय भूत रहते हैं और कई तरह की आवाजें सुनाई देती हैं। भानगढ़ पहुंचने के लिए आपको अलवर जाना होगा। भानगढ़ के आसपास अलवर, सरिस्का या दौसा में किसी होटल में रुकना सबसे अच्छा विकल्प है। भानगढ़ की राजकुमारी रत्नावती बेहद खूबसूरत थी और इस खूबसूरती पर एक तांत्रिक भी मोहित हो गया था। यहाँ एक साधु रहते थे और उन्होंने महल बनवाते समय चेतावनी दी थी कि महल की ऊंचाई कम रखी जाए ताकि परछाई उनके करीब न आए। राजस्थान के अलवर जिले में स्थित भानगढ़ किला अपनी खूबसूरती के साथ साथ अपने रहस्यों के लिए भी मशहूर है। ये किला कई दिलचस्प कहानियों के लिए जाना जाता है। कहा जाता है कि इस किले का निर्माण 1583 में आमेर के राजा भगवंत दास ने करवाया था। ये किला बस्ती के 300 साल तक आबाद रहा। हालांकि अब ये पूरी तरह से बर्बाद हो चुका है। कहा जाता है कि पहले ये भी बाकी किलों की तरह बेहद खूबसूरत था, लेकिन बाद में एक श्राप के कारण इसकी ऐसी हालत हो गई। सूर्यास्त के बाद लोगों को प्रवेश की अनुमति नहीं है। वर्तमान में भानगढ़ का किला भारत सरकार की देखरेख में है। किले के आसपास भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण की एक टीम मौजूद है। यहाँ रात में किसी को रुकने की इजाजत नहीं है। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण को खुदाई के बाद इस बात के प्रमाण मिले कि यह एक प्राचीन ऐतिहासिक शहर था। कहानी में भानगढ़ के किले की कहानी और भी दिलचस्प है। 1573 में आमेर के राजा भगवान दास ने भानगढ़ का किला बनवाया। ये किला बस्ती के 300 वर्षों तक आबाद रहा। 16वीं शताब्दी में राजा सवाई मानसिंह के छोटे भाई राजा माधव सिंह ने भानगढ़ किले को अपना निवास स्थान बनाया था। भानगढ़ किले को भूटिया किले के नाम से भी जाना जाता है। इसकी कई कहानियां हैं, इसीलिए यहाँ लाखों लोग घूमने आते हैं। इस जगह को असाधारण गतिविधियों का केंद्र भी माना जाता है। भानगढ़ कैसे पहुंचे? इस किले में घूमने का समय सुबह 6 बजे से शाम 6 बजे तक है। इसके बाद यहाँ इसकी इजाजत नहीं है। जयपुर से किले की दूरी लगभग 80 किलोमीटर है। ये दिल्ली से लगभग 300 किलोमीटर दूर है। किला सड़क मार्ग से जुड़ा हुआ है, तो ट्रेन से आने के लिए आपको अलवर स्टेशन पहुंचना होगा और वहां से आप टैक्सी की मदद से भानगढ़ पहुंच सकते हैं।